सभी लोग रामेश्वर नामदेव जी, ब्रजबिहारी तिवारी जी, राजू बड़ौनिया जी, सभी लोग हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष सियोरा के वो भी आ जाए, भगवती जाटव जी, राकेश दुबे जी, भगवती जी, भगवत सिंह जी, तिवारी जी, पप्पू पुष्केले जी, राम कुमार जी, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, नरेंद्र सिंह जी पीपरा, कल्लू नेताजी, लाखन सिंह जी, रघुराज सिंह जी, कमल सिंह जी, अन्नाम सिंह जी, जगन्नाथ गौरैया जी, पप्पू राय जी, राम कुमार यादव जी, अन्नाम सिंह जी, मैं सभी लोग और हमारे चुट्टू भैया के साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष बड़ी माला के साथ इस पूरे क्षेत्र के ओर से आदरणीय शिवराज जी का स्वागत करेंगे। निकेश यादव जी, निकेश गुप्ता जी, गोलू युवा मोर्चा के आगे शिवम यादव, रविशंकर लोधी जी, गोविंद पटेल जी, संजय तिवारी जी, आकाश फाटक जी, धर्मेंद्र धनवारा जी, अनुरोध यादव जी, कपिल उपाध्याय जी, सभी लोग जल्दी अलग होते जाएं। महेंद्र भोलेनाथ दुबे जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन जो हमारे मंच पर विराजमान है सभी लोग आ जाएं और एक बार जोरदार सिहोरा की तरफ से इतनी जोर से स्वागत करते हैं आप सब ताली बजाकर कि कांग्रेस वालों को पता लग जाए कि माननीय शिवराज जी जननायक हमारे बीच में आए हैं। गोलू भैया करे आओ। सभी लोग अलग होते जाएं स्वागत के बाद। अब मैं स्वागत के उपरांत उद्बोधन की कड़ी में स्वागत भाषण हेतु सागर जिले के बहुत ही ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय गौरव सिरोटिया जी से निवेदन करते कि वो आए और आज के कार्यक्रम को संबोधित करें। आज सिहोरा की इस पावन धरा पर हम सबके बीच किसानों के जननेता, मध्य प्रदेश की विकास की तस्वीर बदलने वाले, सुर्खी को भी मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के विकास की राह में साथ में ले जाने वाले हम सबके मामा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से हम सभी स्वागत करें। हम सबके मध्य उपस्थित हमारे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी, जिनके प्रबंधन में हम सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। तालियां बजाकर भूपेंद्र सिंह जी का भी हम सभी स्वागत करें। हम सबके मध्य उपस्थित अपराजय योद्धा, बुंदेलखंड की राजनीति के शेर आदरणीय गोपाल भार्गव जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। तालियां बजाकर माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी का भी स्वागत करें। सागर के सांसद आदरणीय राज बहादुर सिंह जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, प्रदीप लारिया जी, पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव जी, विधायक श्री धर्मेंद्र लोधी जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ मंचासीन अतिथिगण, उपस्थित सिहोरा मंडल और आसपास से आए हुए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस पूरी मेहनत के साथ इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के एक एक बूथ पर जाकर आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये एक सप्ताह 8 दिन का समय हम सबके बीच में है। हम सभी आश्वस्त यहाँ से इस मंच की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंचासीन अतिथियों को करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि मध्य प्रदेश में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की विकास की राह में आपके साथ चले, इसलिए कि पूरी की पूरी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी में हो गई है। पुनः बहुत लंबे समय से यहाँ सभी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उद्बोधन नहीं होंगे। इसलिए मैं पूरे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की ओर से पुनः आपसे आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हम लोग स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं जो इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता और पहले आपके विधायक रहे, मध्य प्रदेश शासन के बहुत ही ऊर्जावान मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करता कि वो आए और अपनी बात रखें। बोलिए भारत माता की। आज सिहोरा में आयोजित चुनाव की इस सभा में हम सबके मध्य मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जन जन के नेता, हम सबके नेता माननीय शिवराज सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, सुर्खी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई गोविंद राजपूत जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय लक्ष्मीनारायण यादव जी, वर्तमान सांसद श्री राज बहादुर जी, हमारे माननीय विधायक श्री प्रदीप लारिया जी, धर्मेंद्र लोधी जी, सम्मानित मंच उपस्थित भाइयों बहनों, ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव एक तरफ जहां मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा, वहीं पर ये उपचुनाव सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का भी भविष्य तय करेगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में अनेक बार ऐसा हुआ है कि सरकार कोई बनी और विधायक कोई बना, परंतु ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको बनी बनाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की मिल रही है, बनी बनाई सरकार। और बनी बनाई सरकार में आपको सिर्फ गोविंद सिंह जी को भोपाल विधानसभा में भेजना है, वहां से वो माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मंत्री बनाकर आपके बीच में गोविंद भाई को भेज दें। और इसलिए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में ये विकास का एक अवसर है और हम सब इस विकास के अवसर का लाभ उठाएं। सुर्खी कई बार इसमें पिछड़ गया कि सरकार कोई बनी, विधायक कोई बना और उस कारण से विकास नहीं हो पाया। आप एक बात समझ लो, गांव में अगर सरपंच अच्छा चुना जाता है तो गांव का विकास होता है, विधानसभा में अगर विधायक अच्छा चुना जाता है तो विधानसभा का विकास होता है, और प्रदेश में अगर सरकार अच्छी चुनी जाती है, मुख्यमंत्री अच्छे चुने जाते हैं तो प्रदेश का विकास होता है। ये बात हम सब लोगों को समझना पड़ेगी। और आज एक तरफ माननीय शिवराज जी है और एक तरफ कमलनाथ जी है। अब कमलनाथ जी एक देश के जाने माने उद्योगपति, जिनका लेना देना सिर्फ उद्योगपतियों तक है, गांव से, गरीब से, किसान से कोई जिनका लेना देना नहीं है। एक तरफ कमलनाथ जी है, एक तरफ ऐसे माननीय शिवराज जी। अगर किसानों के कोई संकट आ जाए, अगर किसान के भगवान कभी प्राकृतिक आपदा ना आए और कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सबसे पहले किसान के खेत में खड़े होने वाले कोई मुख्यमंत्री है तो वो माननीय शिवराज सिंह चौहान है। और ऐसे गरीब के लिए रात दिन काम करने वाले, किसान के लिए रात दिन काम करने वाले, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ है। और इसलिए ये चुनाव आप सबको तय करना है कि प्रदेश में एक उद्योगपति राज करे या एक किसान का बेटा राज करे, ये हम सबको तय करना है। मैं आप सबसे आज अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब गोविंद भाई को भारी मतों से जिताने का काम करें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आज द्वारका यादव के साथ बहुत से लोग पड़ा रसोई के भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, उनका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। अब मैं आमंत्रित करता हूं हम सब के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी को कि वो आए और हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय गोपाल भार्गव जी। बोले भारत माता की। अरे हम बुंदेलखंडी लोग हैं, बोलचाल में हमारे यहाँ कहते हैं 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। नारा ऐसा लगे कि भोपाल तक सुनाई दे और भोपाल से लेकर दिल्ली तक। भारत माता की। देशराज पटेरिया जो हमारे बुंदेलखंडी के प्रसिद्ध गीतकार रहे, 10,000 से ज्यादा रचनाएं जिन्होंने की, वो कहा करते थे, ऐसी माटी ना देश के खंड खंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसे हम सब बुंदेलखंड के हमारे भाई मंच पर विराजमान, हम सबके नेता, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, हमारी बहनों के, सभी के भाई और मामा आदरणीय शिवराज जी, बड़ा समृद्ध मंच है। हमारे साथी मंत्री भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी आप तो रहेंगे ही, आप उनका नहीं करें। और साथी विधायक प्रदीप लारिया जी, आदरणीय सांसद रज्जू भैया, राज बहादुर सिंह जी, हमारे नोएडा जवेरा क्षेत्र के विधायक भाई धर्मेंद्र लोधी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गौरव सरोठिया जी, आदरणीय हम सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय दादा लक्ष्मण यादव जी, आदरणीय धर्मराय जी पूर्व विधायक, सुधीर भाई हमारे पूर्व पार्टी अध्यक्ष सहित मतलब विराजमान हमारे शैलेश केशरवानी जी सहित सभी हमारे पदाधिकारी बंधु। बड़ा समृद्ध मंच है, नाम लूंगा चूंकि मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है और भी कार्यक्रम है। और इस सीहोरा की सभा में उपस्थित सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी भाई बहनों के लिए मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है, आप स्वीकार करें तो। मित्रों, संक्षेप में अपनी बात करूंगा। मैं 20 साल अपोजिशन में रहा विधायक लगातार। 84-85 के बाद मोतीलाल वोरा, श्यामा चरण शुक्ला, अर्जुन सिंह, बाद में दिग्विजय सिंह भी आए, 4 से मुख्यमंत्री अपोजिशन में रहे। मैंने देखा कि विपक्ष क्या होता है, बदनसीबी, बेकारी, लाचारी क्या होती है, ये जब तक अपोजिशन में आप नहीं रहेंगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार है। मैं बहुत संक्षेप में काम की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, गोविंद भाई उस सरकार में मंत्री। आपको किसानों भाइयों को यदि राहत चाहिए, सोयाबीन की फसल, उड़द की फसल खराब हो गई, सबको मालूम, राहत चाहिए है, बीमा का पैसा चाहिए है, किसानों के आंसू पोंछना है, बेरोजगारों के लिए रोजगार देना है। अब उन्होंने वादा कुछ भी किया था लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन हम लोग परिणाम दिखाने वाले लोग हैं और वचन निभाने वाले लोग हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हमारी केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाएंगे, तो राम जी के मंदिर का काम शुरू हो गया। हमें इससे ज्यादा खुशी की बात, क्योंकि हमने अपनी कसम पूरी। दशहरा दिवाली आने वाली है, राम जी अयोध्या वापस लौटेंगे, दिवाली भी मनाई जाएगी और हम सभी लोग राम मंदिर की ईंटें रखने के लिए यहाँ सीहोरा से चलते हुए जयसी नगर और रावतगढ़ से चलते हुए हम लोग जाएंगे, बिलेरा से चलते हुए कहाँ चलेंगे? अयोध्या चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? एक बार हाथ उठा के बताएं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हम लोग वचन निभाने वाले। धारा 370 खत्म करना, राज्य में संबल योजना बंद कर दी गई थी, हम लोग चालू करना, राहत राशि देने वाले, बोनस देने वाले किसानों के लिए 3-4 साल पहले आपको याद होगा गेहूं की खरीदी हुई थी, उपार्जन हुआ था, सरकारी खरीदी हुई थी, किसी ने मांगा नहीं 1 रुपया, लेकिन 200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से आपके खाते में डाल दिए गए। जिसने 100 क्विंटल बेचा उसके खाते में 20,000 रुपया
शिवराज जी ने डाल दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाल दिए। आपको इन सालों में 1.25 साल जो रही कमलनाथ, ₹1.25 भी आपके लिए मिला। कहते हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेठ हैं, उनके लोग कहते सबसे बड़े सेठ हैं। अरे इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का भी ₹1.25 भी कमलनाथ ने दिया हो, मैं सभा के मंच से उतर जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं लोगों को, ₹1.25 भी दिया हो यदि, वो मुफलिसी और बेकार लाचारी गोविंद भाई भोगते रहे। कभी कभी कहते, मैं इनसे कहता था मजाक में, तो मंत्री तो बन गए लेकिन तुम्हें अधिकार कुछ नहीं है। ठाकुर हो लेकिन तुम शोले फिल्म के ठाकुर हो, तुम्हारे हाथ काट दिए गए, कमलनाथ ने काट दिए। और कहते थे वास्तव में सही बात है। अब इनके हाथ फिर से लग गए हैं और 3 वर्षों तक आगे आने वाले 3 वर्षों तक सुर्गी क्षेत्र की विधानसभा, पूरे विधानसभा क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम गोविंद भाई कहेंगे और करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार अपनी है और सरकार के साथ चल के बेरोजगारों को काम देना, किसानों के आंसू पहुँचना, छोटे मोटे व्यापारी हैं जिनके लिए हमने 10,000 रुपये की व्यवस्था प्रत्येक छोटे व्यापारी के लिए अभी की है, इनके लिए और ज़्यादा मदद देना, बच्चों की रोजगार फीस संबल इत्यादि सारी चीज़ें जो हैं, तीर्थ दर्शन योजना और भी अनेकों योजनाएं जो हमारी थी, कन्यादान योजना, इनका वास्तविक लाभ गरीबों तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी इसको करेगी। यही विश्वास दिलाने के लिए, बात करने के लिए हम सभी लोग आपके बीच में हाजिर हुए हैं। बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बार आप सभी से यही आग्रह करूँगा कि तमाम विषयों को छोड़ के हम गोविंद भाई को इतने बहुमत से जिताएं। गोपाल भार्गव को जितने वोट मिलते हैं, यदि गोविंद भाई को उससे भी ज़्यादा वोट मिले तो मैं मान के चलूँगा कि वास्तव में आप सभी लोग बहुत जानदार हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी और आप सबके लाडले नेता आदरणीय गोविंद सिंह जी को कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। सिहोरा के इस ग्राउंड में पधारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हमारे मित्र और भाई आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, आदरणीय दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी, आदरणीय सुधीर भाई, आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदीप लारिया जी, धर्मू राय जी, हमारे धर्मेंद्र लोधी जी विधायक, सुशील तिवारी जी, हमारे अभिषेक भार्गव जी, लता वानखेड़े जी, सुखदेव भाई, सभी क्षमा करते हुए मंच पर विराजमान सभी नेतागण और सामने आए हुए दूर दूर से पधारे हुए आदरणीय माताओं बहनों, साथियों, एक आपको याद होगा और खास करके हमारे सिहोरा के गांव को याद होगा, इसी ग्राउंड पर पीछे बगल में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, याद है ना? सिहोरा के लोगों को याद है? तो मैं और जब शिवराज सिंह चौहान जी जब हमारे चुनाव होते थे तो चुनाव में हम जुगाड़ लगाते थे कि कहीं से जुगाड़ लग जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारी सभा में ना आ पाए। अगर सभा में आएंगे तो हमारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी के आने से, शिवराज सिंह जी चौहान के आने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा और नुकसान सभा में होता है। पर आज हम कृतज्ञ हैं, आज हम और हमारे क्षेत्र की जनता खुश है कि हमारे क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का दूसरी बार आगमन हुआ है। उनका तालियों से जरा जोरदार स्वागत किया जाए। और आज मुझे इस बात तो कहते हुए खुशी है कि मैंने जिस दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद
कोरोना संकट बीच में आ गया, महाबीमारी बीच में आ गई, लेकिन जैसे ही मंत्री पद बनने की बात आई, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सुरकी क्षेत्र की जनता का मान रखा, सम्मान रखा और मुझे मंत्री बनाया। 6 महीना हो गए। संविधान में ये कहा गया है कि 6 महीने के भीतर चुनाव होते हैं। 6 महीने के भीतर चुनाव ना हो तो मंत्री पद छोड़ना पड़ता है, और कोरोना महाबीमारी के चलते हुए चुनाव 6 महीने के बाद हो रहे हैं। इसलिए आज मुझे 21 तारीख को मैंने शपथ ली थी, और आज इस 21 तारीख को आज मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा मैंने राज्यपाल महोदय को भेज दिया। मगर मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जनता जिताने वाली यहां बैठी है और मंत्री बनाने वाले यहां बैठे। अब आपके ऊपर है, क्षेत्र की जनता के ऊपर है। आने वाली 3 तारीख को आपका आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद के चलते हुए हम सब फिर इस क्षेत्र के विकास के लिए जुटेंगे। जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, मैंने एक चीज सीखी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में और वहां के नेताओं में जो अंतर मैंने महसूस किया, वो अंतर मैंने ये देखा, एक तरफ कमलनाथ जी थे, एक तरफ कमलनाथ जी थे जिनके पास न मिलने का समय था, न बोलने का समय था, यहां तक कि उनके पास तो लोगों से बात करते हुए हंसने का भी समय नहीं था। हंसते भी वो वक्त थे जब उनका मूड होता था। हम लोग कितने गुलगुलाए, वे हंसते ही नहीं थे। एक हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिनसे हमने नम्रता सीखी, लोगों से मिलने जुलने का ढंग सीखा, और आज भाजपा में आके मैंने दल ही नहीं दिल भी बदला है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, आज भी मुझे इस बात को कहने में दर्द नहीं, खुशी महसूस हो रही है कि मध्य प्रदेश का चौथी बार का मुख्यमंत्री कम नहीं होता। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के नहीं, देश में कम ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। मगर इनकी सहजता, जनता के सामने दोनों हाथ से घुटने पर टेक कर प्रणाम करना, मेरी आंख में आंसू आ गए मैंने जब फोटो देखा। और आज मैं जनता के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि अगर जाने अनजाने में गोविंद सिंह पर कोई गलती हुई हो तो शिवराज सिंह चौहान जी को आदर्श मानते हुए मैं कसम खाता हूं कि जीवन में कोई गलती नहीं करूंगा। अपने सेवकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे सम्मान के साथ पेश आऊंगा। कभी भी हो, लोगों से न केवल उनके विकास कार्य बल्कि उनके व्यक्तिगत काम भी जो बन सकेगा वो ये गोविंद सिंह आपके सामने, आपके पास आकर कर दिखाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। साथियों, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी जाना है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मेरे आंखों में आंसू है खुशी के कि मुझे उस आदमी के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है जिसके पास में विकास की सोच है। आज सुरकी विधानसभा में मैं 15 महीनों में 5 पैसे नहीं ला सका, और शिवराज सिंह चौहान जी ने खजाना खोल दिया और कहा कि जाओ, जो काम कराना है कराओ गोविंद। 500 करोड़ रुपया के काम न केवल स्वीकृत हुए बल्कि वो काम भूमि पूजन होने के बाद काम लग गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था
राजगढ़ में कि अभी तो सुर्की विधानसभा के विकास कार्यों का ये टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से सुर्की क्षेत्र की विकास की गति बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं, ये मुझे विश्वास है। हम सब ये संकल्प लें, ये चुनाव विकास के लिए, प्रगति के लिए है और इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए है। आप सबका आशीर्वाद मुझे आने वाली 3 नवंबर को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा आशीर्वाद मान के मैं चल रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। अब मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी, क्योंकि वहां जोरदार ताली बजाकर आदरणीय शिवराज जी का स्वागत करें। कोरोना ने मसूका भी बंधवा दी और ये बार बार डालना पड़ता है, लेकिन अब कम हो रहा है, चिंता मत करो। बोलिए भारत माता की, जलंधर की ज्वाला माई की, जलंधर की ज्वाला माई की, सभा में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मेरी बहनों ने आज अपने हाथ में तख्तियां उठाई है। कमलनाथ शर्म करो, नारी का मत अपमान करो, और गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मेरी बहनों, आज तुम्हारा भाई भी तुम्हें वचन देता है नवरात्रि में आपके मान सम्मान और आपकी शान में कभी कमी नहीं आने देंगे, कभी कभी नहीं आने देंगे। नारी ही नारायणी है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। ये धरती वो धरती है जहां कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहां निवास करेंगे? जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं भगवान निवास करेंगे। ये भारत का सोच है और इसलिए आज सबसे पहले बेटियों की हमने यहां पूजा की है। ये वो धरती है जो बेटियों को पूजती है। लेकिन मैं कहती हुए सर्वसार मन में वेदना और तकलीफ है। किसी धरती पर मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बहन का अपमान किया, वो भी नवरात्रि में। एक बहन का अपमान किया और बहन भी गरीब थी, मजदूरी करते करते मंत्री बनी थी, अहंकार में दलित थी। अहंकार में इतने चूर हो गए कमलनाथ कि तुमने ठहाके लगाते हुए, मैंने वो जब देखा वीडियो, मुझे लोगों ने बताया तो कह रहे हैं, वो जो शब्द कह रहा है मुझे कहते हुए शर्म आती, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, लेकिन कहते हैं और उनके साथी फूहड़ता के साथ ताली बजाते हैं, हो करते हैं और जोर से कमलनाथ भी हो करते हैं और दोबारा वो शब्द दोहरा देते हैं। कमलनाथ शर्म आनी चाहिए। ये धरती वो धरती है जहां सीता मैया का अगर अपमान किया गया था तो रावण का वंश सहित विनाश हो गया था, वंश सहित विनाश हो गया था। ये वो धरती है जिसने द्रौपदी मैया का अपमान सहन नहीं किया और दुर्योधन और दुशासन के वंश का भी फिर पता नहीं चला। मत करो अपमान माताओं बहनों। एक तरफ अपमान करते हो, मेरी बेटियां यहां हाथ में तख्तियां लिए बैठी है, बहनें तख्तियां लिए बैठी है। एक तरफ अपमान करते हो और दूसरी तरफ जब मैं कहता हूं माफी मांगो तो निर्लज्जता पूर्वक कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। आइटम कोई खराब चीज थोड़ी है, मैं भी आइटम तुम भी आइटम। अरे मध्य प्रदेश की जनता भोली है रे कमलनाथ, इतनी मूर्ख नहीं है कि तुम इधर उधर से घुमाओ और जनता मान जाए। आपने अपमान किया। अच्छा, मैं आप नहीं कह रहा, अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि कमलनाथ मेरी पार्टी के लेकिन गलत किया है।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को क्या हो गया है। कमलनाथ को राहुल गांधी कह रहे हैं कि कमलनाथ ने गलत किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं माफी मांगता हूं। और कमलनाथ उत्तर देते हैं राहुल गांधी को किसी ने समझा दिया होगा, ये उनके विचार है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मतलब कमलनाथ ने कह दिया कि राहुल गांधी ना समझ है। किसी ने समझा दिया का मतलब क्या है? क्या बच्चे हैं? जो अपने नेता को ना समझ कहता है उसको जनता की कितनी समझ होगी, कल्पना करो मेरे बहनों और भाइयों। अब ऐसी कांग्रेस जो माता बहनों और बेटियों का अपमान करे और उनकी पार्टी में कोई कहे कि माफी मांगो तो माफी मांगने से इनकार करें। हे कमलनाथ, ये अहंकार किसी का नहीं रहता। जब मैया सीता का हरण हुआ था तो मंदोदरी ने रावण से कहा था, जनक सुता रघुनाथ दीजे, एतन कहा मोर प्रभु कीजे। तब भी माने नहीं। सुमंत ने समझाया नहीं माने, विभीषण ने नहीं समझाया नहीं माने, और इसलिए रावण के पाप की लंका को जला के राख कर दिया गया था, राख कर दिया गया। कैसे चलेगा ऐसा व्यक्ति जो अहंकार में चूर हो? क्या गरीब बहन की इज्जत नहीं है? क्या मां बहन और बेटियों का ऐसा अपमान होता रहेगा? मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान मां बहन और बेटी का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। लेकिन क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसलिए तो कमलनाथ की सरकार, अगर थोड़े विनम्र होते तो गोविंद भैया छोड़ के काय को आते, सिंधिया जी छोड़ के काय को आते। अरे 15 साल में बने थे कमलनाथ, 15 साल गए, मुश्किल से तो दाल घली थी, वो भी थोड़े बहुत वोटों से। वोट हमें ही ज्यादा मिले थे, सीट 3-4 ज्यादा हो गए। अरे ठीक ठाक सरकार चलाते यार, जनता का भला करते, विकास के काम करते। लेकिन गोविंद सिंह जैसे मंत्री जो सरकार में शक्तिशाली मंत्री माने जाते थे, एक विकास का काम नहीं कर पाए इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, एक विकास का काम। और जब जाके कहते थे सिहोरा में ये काम कर दो, सुर्खी में कर दो, जयसिंह नगर में कर दो, राहतगढ़ में कर दो, तो कहते थे क्या करें, पैसे ही नहीं है। पैसा कहां चला गया? अरे पैसा होता है सोच में। एक तरफ वो कमलनाथ की सरकार जिसने विकास करने से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ ये शिवराज सिंह चौहान की, गोपाल भार्गव की, भूपेंद्र सिंह जी की और गोविंद सिंह की सरकार है। इस मंच पर बैठे नेताओं की सरकार है। 6 महीने में ही विकास के कामों की हमने झड़ी लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। 500 करोड़ से ज्यादा की। और ये कहने ही को नहीं कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, सिहोरा वालों, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हम तो विकास के लिए है, जनता के कल्याण के लिए है, लेकिन वो हम पे आरोप लगाते हैं। अब कमलनाथ जी मुझे कहते हैं शिवराज सिंह चौहान नारियल जेब में लेके घूमता है। ए सेठ कमलनाथ, तुमने तो विकास के काम किए नहीं, तुम्हारी तो किस्मत फूटी थी, नारियल फोड़ना तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं था, बदा ही नहीं था। हमने विकास के काम की इसलिए नारियल फोड़ रहे हैं, और फोड़ेंगे नारियल। विकास के काम करेंगे तो नारियल फोड़ते जाएंगे। लेकिन वो कहते नारियल लेकर घूम रहा है, घूमेंगे। और चिंता मत करो गोविंद सिंह जी, आज आपने इस्तीफा दिया है क्योंकि 21 तारीख को 6 महीना पूरे हो गए। लेकिन चिंता काय को करते? 3 को वोट डालेंगे, जनता जिताएगी। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? मामा मुख्यमंत्री बनाएगा, काय की चिंता फिरता करना? चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर विकास की गंगा बहेगी। लेकिन अब सरकार का फर्क देखिए। आरोप लगा रहे कमलनाथ काम नहीं किया, तो अब मैं नारियल फोड़ता हूं, विकास के काम करता हूं, योजनाएं नहीं लागू करते, तो कमलनाथ को चिंता होती है और इसलिए वो गाली देते हैं। कभी कहते हैं नारियल लेके घूम रहे, कभी कहते हैं नालायक है, नालायक शिवराज। क्यों सिहोरा वालों, हम आपको नालायक लगते हैं क्या? अरे बोल के बताओ, नालायक लगते हैं क्या? फिर कभी कहते हैं कलाकार है, कलाकार।
शाहरुख खान को मात कर रहा है। अब मैं तो शाहरुख खान से आज तक मिले ही नहीं, कौन शाहरुख खान है। अपन तो अपनी जनता को जानते हैं, लेकिन वो कभी शाहरुख खान, कभी सलमान खान, कभी कैटरीना कैफ, कभी जैकलीन फर्नांडिस, उन्हीं के कार्यक्रम कराते थे। धन्नू पन्ना, कल्लू मन्ना, तन्ना जुम्मन, राधे सीते, ये कभी याद नहीं आते थे। गरीब नहीं, किसान नहीं, माताएं बहनें नहीं, बेटियां नहीं, ये याद आते रहते हैं। फिर कहने लगे कांग्रेसी, शिवराज तो नंगा भूखा है, हम कैसे भी हों नंगे हम भूखे। ठीक है भैया, हम पैदा तो इसी धरती पे हुए। हम कहाँ पैदा हुए? सीहोर जिले के, ये सीहोरा है, मैं सीहोर जिले में पैदा हुआ, जैत गांव में पैदा हुआ, कच्चे घर में पैदा हुआ, और मेरा नरा जैत में ही गड़ा है। कमलनाथ, तुम्हारा नरा कहाँ गड़ा, जरा बता दो। अच्छा, नरा का मतलब भी जानते हो? यही बता दो, कहां से आए हो? क्या बुंदेलखंड को जानते हो? मध्य प्रदेश को जानते हो? तुम्हें पता है भुजरियों का त्योहार क्या होता है? आलाउदल का नाम सुना है? इंदल का नाम, मलखा का नाम सुना है कभी? बड़े लड़ैया मोहबे वाले, जिनकी जात बना फर रहा है। कभी इस क्षेत्र की परंपराएं पढ़ी है तुमने? कभी जाने हो इस क्षेत्र को? 4 टाप से घोड़ा मारे, 5 बमों से जाए चबाए, ये पूछ लो तो मतलब ही नहीं बता पाए भैया। और बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश की धरती है, इस माटी से प्रेम करना सीखो, और इस धरती की बहनों का अपमान मत करना। कमलनाथ, नहीं, मध्य प्रदेश की जनता से बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। नंगे भूखे क्या दे दिया तुमने? हम नंगे भूखे नहीं, हम सेठ, तुम हो गए सेठ कमलनाथ। हम साधारण परिवार से आते हैं, हम पिछड़े परिवार से आते हैं। क्या हम पिछड़े परिवार से आए इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनने का हक नहीं है? क्या राजनीति में केवल सेठ और साहूकार आएंगे? मेरे बहनों और भाइयों, ये जनता की सेवा का अर्थ नहीं समझते, मतलब नहीं समझते। और सेठ कमलनाथ ने क्या किया? कर्जा माफी के वचन पूरे नहीं किए। मैं उसके विस्तार में आज नहीं जाऊंगा। कई मर गए बेचारे, डिफॉल्टर हो गए, 0% ब्याज के बजाय 18% पे कर्जा मिल रहा है। जहां मैं जाऊं के अलग मर गए मामा। जब पहले हार के हम गए तो मैंने ऐसी एक जगह पूछ लिया, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? तो बीच में से चिल्लाए कि मामा गलती हो गई रे, 2 लाख के चक्कर में आ गए। अब उनमें से कई परेशान है, मर गए, 18% ब्याज का कर्जा, डिफॉल्टर हो गए। चिंता मत करना रे किसानों, ये ब्याज की गठिया सेठ कमलनाथ ने आपकी मुंडी पर रखी है। मामा शिवराज सिंह चौहान इसको उतार देगा। मैं आपके दर्द को जानता हूं, किसानों के पीठ पर छुरा होगा। हाँ, तुम सेठ हो, हम तो साधारण नंगे भूखे। लेकिन आते ही हमने तय किया, मेरे विधायक साथी यहां बैठे हैं, किसान भाइयों 6000 रुपये मोदी जी देते। हमने कहा दिल में कि चौथी बार आए मामा, कोरोना में पैसा नहीं मरा, हिम्मत कर 4 और डाल दे, कम से कम 10,000 तो हो जाए। तो 6 में 4 मिला के 10,000 कर दिए। और ये तो कोरोना का काल है, थोड़ी कड़की है, इधर उधर से पैसे निकाल रहा हूं। अभी कर्मचारियों को भी देने का फैसला कर दिया, दिवाली के पहले बोनस हमका, उनकी भी दिवाली बढ़िया बन जाए। बेचारे पुलिस वाले कोरोना में कहां मारे फिर व्यवस्था बना ली। तो थोड़ी सी दिक्कत थी, इसलिए एरियर का भुगतान रोका था, अब शुरू कर दिया है। लेकिन किसान भाइयों, पैसा आ जाने दो खजाने में। 4000 तो शुरुआत है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जिनके सोयाबीन एलो मैच क्या है, एलो मोजिक, पीला मोजिक खराब हो गया, कमलनाथ होते तो कहते हम क्या करें, हम तो पैसे ही नहीं है। अरे चिंता मत करना सिहोरा वालों, सबका सर्वे हो गया है, राहत की राशि पूरी दी जाएगी, नुकसान की भरपाई करेंगे। फसल बीमा योजना का पैसा भी देंगे अगली बार। इस बार तो हमने फसल खराब होने पे बीमा करवा दिया। कभी ऐसा होता है, बीमा होता है जब फसल खरी होती है। दादा लक्ष्मी नारायण जी, कभी ऐसा होता है खराब फसल है तो अभी बीमा कर लो, क्योंकि तो सुनिश्चित है कि पैसा मिलेगा ही। तारीख बढ़वा के हमने बीमा करवाया है, बीमा का भी भरपूर पैसा देंगे। 6 महीने में 24,000 करोड़ रुपया
या तो किसानों के खाते में डाल चुके हैं या डाले जाने वाले हैं। ईमानदारी से बताना, कमलनाथ ने देला दिया था क्या? अरे जोर से बोलो बड्डे, देला नहीं था। और अब बात कर रहे हैं शिवराज सिंह नंगा भूखा है। मेरी बहनों, ये सेठ कमलनाथ ने लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, कन्या विवाह के हम देते थे 28,000, शादी करते थे, फेरे पड़ते थे, पैसा खाते में पहुंचते थे, कुछ सामान भी देते थे। ये सेठ कमलनाथ कहने लगा मैं 51,000 दूंगा। गोविंद सिंह भी बड़े खुश हो गए, इन्हें भी खूब शादियां करवाई, लेकिन ढेला नहीं आया, सदाम नहीं रही। बहनों के साथ धोखा। बताओ बहनों, धोखा किया कि नहीं किया बेटियों के साथ? अरे बोल के बताओ, किया कि नहीं किया? एक ढेला नहीं दिया। और केवल इतने नहीं, मेरी बहनों, मैंने तय किया कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद गरीब बहना के घर पहले बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 को 16,000 लड़ुआ के भी भिजवाएंगे। क्योंकि अपने यहाँ तो पचाते थे पहले, पुराने जमाने में, आप थे कि नहीं? भैया लेके आते लड़ुआ, बाकी कपड़ा लत्ता। अब हमका कोई गरीब बहन है तो उनका तो भैया शिवराज सिंह चौहान है, इसलिए मैं इनका 16,000 रुपया देंगे ताकि बहन आराम करे, बेटा बेटी को ढंग से पाल सके। ये सेठ कमलनाथ ने वो 16,000 भी लड़ुआ के बहनों के मुंह से छीन लिए। और केवल इतना ही नहीं, मेरे बहनों और भाइयों, अगर एक्सीडेंट में कोई मौत होती थी तो 4 लाख रुपए की राशि देते थे। अगर एक्सीडेंट में कोई जवान मर जाए तो मेरी विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ हो जाती थी। हमका जिंदगी आराम से कट जाए, इसलिए 4 लाख रुपया दो। सेठ कमलनाथ, तुमने 4 लाख रुपया विधवा बहन के छीन लिए। अरे और तो और, अंतिम संस्कार के लिए हम 5,000 देते थे, ये सेठ कमलनाथ ने तो कफन के 5,000 भी छीन लिए, कफन के 5,000 भी छीन लिए। हमको नंगा भूखा कहते हो? तुमने जनता की सारी योजनाएं छीन ली, सारी सुविधाएं छीन ली, बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा छीन ली। अरे और तो और मेरे भांजे भांजियों, तुमसे फीस भी छुड़ा ली रे। मैंने तय किया, मैं फिर कह रहा हूं आज, चिंता मत करना मेरे बच्चों, अच्छे नंबर मार्ग में लाओगे। मेधावी बच्चे, सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, SC ST कोई भी हो, हमने तय किया मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई की फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। ये सेठ कमलनाथ ने बंद कर दी। मेरे बेटे बेटियों, फिर योजना चालू कर रहा हूं रे। पढ़ना और आगे बढ़ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक जीवे मामा तुमरो, तुमको कौन पड़ी परवाह है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या दे दिया इस कमलनाथ? आज बात करते हैं हमारे मेरी बहनों, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस साल 1400 करोड़ रुपया बैंक लिंकेज करके दिलवाएंगे। और कपड़ा सीने का काम भी, स्कूल की यूनिफॉर्म बहनों से करवाएंगे, ताकि बहनों की इनकम बढ़ सके, बहनों की आय बढ़ सके। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। त्योहारा के समूह की मेरी बहनों से कह रहा हूं, समूह की बहनों से कह रहा हूं, समूह की बहनों की भी किस्मत बदलेंगे। क्योंकि इसलिए तो भैया आया, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और सरकार बनी इसलिए कि सिंधिया जी ने और गोविंद सिंह ने हिम्मत की। आप बताओ, बना बनाया मंत्री कहीं पद छोड़ के इस्तीफा दे के आता है क्या? अरे आता है क्या? जोर से बताओ। अगर आता तो कोई स्वार्थ होता। अब ये तो बने बनाए मंत्री थे, बने बनाए मंत्री थे। काय के लिए छोड़ा होगा मंत्री पद? केवल इसलिए कि आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इसलिए कि आपकी सारी योजनाएं कमलनाथ ने छीन ली, इसलिए कि कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर था। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कमलनाथ ने। और इसलिए सिंधिया जी नाराज, उन्हें कहा ये नहीं चलेगा, अपने आप को बदलो और नहीं तो हम सड़क पे आ जाएंगे। तो उनसे ही अकड़ पड़े, जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मती पहले हर ले। और इसलिए 1.25 साल में जब उस सरकार के पाप का घड़ा भर गया तो गोविंद भैया ने उठाया लठ और घड़ा फोड़ दिया। सरकार छोड़ के बाहर आ गए, सरकार छोड़ के बना बना मंत्री बाहर आया है। ऐसे उदाहरण इतिहास में नहीं मिलते। और ये आज मैं आपसे कहने आया हूं, आप ईमानदारी से मुझे बताना, ये सरकार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अरे जोर से बताओ, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? गोविंद को मंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और मामा को मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो एक ही बात है, मामा भी तब रहेगा
जब गोविंद सिंह जीत के धूमधाम से विधानसभा में जाएंगे। तो आप बताओ, गोविंद भैया को विधानसभा में भिजवाओगे? जोर से भिजवाएंगे? मामा को मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे? अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताओ, मामा अच्छे कि कमलनाथ अच्छे? अच्छे तो भैया देखो, चुनाव अकेले हमारा नहीं है, केवल हमारे कार्यकर्ता और नेताओं का नहीं है, ये चुनाव आप में से हर एक का और मेरी बहनों का भी है कि नहीं मेरी बहनों? बताओ। अब हाँ, अभी सुनूंगा, उतर के सुनूंगा, चिंता मत करो, है कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है बहन, ठीक है मेरी बहन। अब ये हालत है, आज मेरी बहनें उठ उठ के नारे लगा रही है मुर्दाबाद के, कमलनाथ जी जरा भी शर्म हो तो अब माफी मांग लो रे, अब तो माफी मांग लो कि मुझसे गलती हो गई। बहनें मैदान में उतर आई है। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबसे अपील है, बहन के अपमान का बदला लेना है, किसानों को धोखा दिया उसका बदला लेना है, बच्चों के लैपटॉप छीने उसका बदला लेना है, कन्या विवाह योजना बंद की उसका बदला लेना है, कर्जा माफ नहीं किया उसका बदला लेना है, विकास ठप किया उसका बदला लेना है। और उसका बदला लेने का लोकतंत्र में एक ही रास्ता है, धनाधन कमल की बटन दबाओ, कमल की बटन दबाओ, कमल की बटन दबाओ। 2 मिनट में इनका अहंकार जमीन पे आ जाएगा। इसलिए आज सेहरा वालों, मेरे साथ आज संकल्प करो। नवरात्रि का पवित्र अवसर है, ज्वाला माई के हम सब भक्त हैं। आइए हम संकल्प करें कि सुर्खी विधानसभा से, सिहोरा से रिकॉर्ड वोटों से गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव जिता के भेजेंगे। सब तैयार हो तो अपनी अपनी जगह खड़े होके, संकल्प खड़े होके, हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के संकल्प लेंगे कि दिन और रात एक कर देंगे, घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे, कमल के बटन हम भी दबाएंगे और जनता से भी आग्रह करेंगे कि दबाओ ताकि गोविंद जीत सके। उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत